अभी हम आपको दिखाएंगे फायर का डेमोन्स्ट्रेशन एंड फायर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देंगे। फायर कैसे लगती है, फायर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फायर के एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, ये तीनों का जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होता है आग नहीं लगेगी। हमारा जो नियम है, अगर आग को आपको बुझाना है तो इन तीनों में से किसी एक को कट ऑफ कर दीजिए। या तो आप ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, या हीट को अलग कर दीजिए, या तो फ्यूल को, ईंधन को, जो ईंधन जल रहा है उसको अलग कर लेंगे। इससे में तीनों में से कोई एक आप निकाल लेंगे तो आग अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगी। तीनों का जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, हमने हीट यहां रखा है, ऑक्सीजन इधर है और फ्यूल इधर है, जब तक तीनों का आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा आग नहीं लगेगी। तीनों अलग अलग है, आग कभी नहीं लगेगी। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये तीनों चीज एक साथ रिएक्शन होगा तो आग लगेगी। अब आग बुझाने के तरीके और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कितने क्लासिफिकेशन है? टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। ए में आता है आपका सॉलिड मीन्स क्या होता है कि वो जलने के बाद क्या उसका राख बनता है। तो उसको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं? तो सॉलिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाटर टाइप। उसके बाद हम आता है सॉलिड को आता है लिक्विड, जो फायर होता है लिक्विड का, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे फोम उस पर क्या परत बना देती है। उसके बाद आता है गैस का अगर फायर हुआ है तो उसमें इस्तेमाल करेंगे कौन सा एक्सटिंग्विशर? ये इस्तेमाल करेंगे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है डी से क्या होता है? मेटल का होता है। कोई धातु होती है मेटल का, तांबा हो गया, कापर हो गया, इस टाइप कोई धातु है, अगर उसमें आग लगती है तो हम DCP का होता है, ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है किचन वेस्ट जो होता है, फूड जो होता है उसका जो वेस्ट होता है, उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं वो होता है वेट केमिकल का फायर एक्सटिंग्विशर उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसका मेथड क्या है ये हम आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन क्या है और कौन से क्लासिफिकेशन में आप कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है, एग्जैक्ट कैसे उसको बुझाना है, उसका मेथड है, पास का एक मेथड होता है। हमारे इसको आपको साथ में करके दिखाते जाएंगे कि पास के मेथड से हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है P फॉर पुल द पिन को क्या करना है? पुल करना है। ये देख सकते हैं पिन है, इसमें फिंगर डाल करके उसको बाहर निकालना है, पुल द पिन। दूसरा होता है एम, ये जो नोजल है, एम द नोजल, बेस ऑफ फायर, जो एम क्या कहा? बेस ऑफ फायर, जहां से आग निकल रही है। ये नहीं कि हम ऊपर लौ पे मार रहे हैं, जहां बेस है उसका, जहां से फ्यूल निकल रहा है वहां जल रहा है, तो बेस ऑफ फायर। तीसरा होता है स्क्वीज द लीवर, जो लीवर है इसको क्या करना है? स्क्वीज करना है, दबाना है। फिर नेक्स्ट एस का है स्वीप साइड टू साइड, इस टाइप से आप जैसे झाड़ू मारते हैं वैसे स्वीप करना है। ये मेथड अपनाने से क्या होता है, हम आग को प्रभावी ढंग से कंट्रोल में ला सकते हैं या उसको मिटिगेट कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। यहीं पे हमारा ऑल डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। हमने आपको बताया पूरे डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ब्लीडिंग कंट्रोल की टेक्निक, हेड इंजरी, CPR एडल्ट एंड इन्फेंट का, FBO क्या होता है, लिफ्टिंग एंड मूविंग कैसे कराते हैं, इमरजेंसी मूव एंड नॉन इमरजेंसी मूव, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं, किस किस टाइप से बना सकते हैं, और फायर ड्रिल क्या है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप लोगों ने हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को, लेक्चर को इतना ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे लेक्चर को दिए हुए आप भविष्य में अप्लाई करेंगे, अपने साथी, अपने सहयोगी को इसको आगे प्रसारित करते जाएंगे। धन्यवाद।